नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इन दिनों शादी ब्याह का लगन चल रहा है और अब वो ज़माना चला गया जब टेंट और टेंट हाउस के लिए लोग परेशान रहते थे। इस वक्त विवाह भवन में शादियां जो है आप आए दिन अटेंड करते होंगे। आज एक ऐसे विवाह भवन को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में है और इन दिनों इसमें सैकड़ों शादियां आए दिन होते रहती है। इस विवाह भवन की क्या खासियत है और कितने में ये विवाह भवन आप बुक कर सकते हैं अपने शादी और लगन में, इसके लिए सीधे मैं इस विवाह भवन के जो मालिक हैं उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विवाह भवन की क्या खासियत है और आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि कितने रूम में क्या है और कहाँ क्या चीज़ का आपको व्यवस्था इस विवाह भवन में मिलेगा। हमारे साथ इस विवाह भवन के प्रोप्राइटर हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। विवेक मनी। विवेक मनी जी, ये भवन कब बनाए थे? ये अभी 3 साल हो गया रेडी हुए जब से ये एक्टिव हुआ है। इस विवाह भवन की सबसे पहले तो खासियत आप बताइए कि क्या क्या खासियत आपके? ये हम लोग सिमरी बख्तियारपुर में, इसका प्रॉपर एड्रेस है शर्मा चौक और बगल में डॉक्टर अंजना भगत, तो उनके बगल में ये है। अब अभी 3 साल पहले ये मतलब बन के रेडी हो, तब से ये काम कर रहा है। अब उसके बाद अगर बोले यहाँ का जो हम लोग फैसिलिटी देते हैं, तो विवाह भवन में अब जो भी बेसिक जरूरत होता है एक शादी के लिए, जैसे कि एक प्रॉपर जगह टेंट वगैरह लगाने के लिए। पहले तो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो आप ये टेंट लगता है। हाँ, यहाँ पे ये ग्राउंड वाला जी हाँ, ग्राउंड हो गया। यहाँ पे पंडाल वगैरह लगेगा, या अगर अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों शादियाँ होती है। अब हिंदू के लिए जब टेंट लगता है तो वहाँ पे उनको जयमाला के लिए स्टेज वगैरह बनना। अब भोज भात वगैरह के लिए किचन का एरिया है, किचन, और बाकी जो रसोई के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह रहेगा, तो रॉ मटेरियल रखने के लिए एक स्टोर रूम का भी व्यवस्था है। तो अब यहाँ पे जो अगर कैपेसिटी की बात करें तो अगर 600-700 से लेकर अगर 1000 बाराती तक भी, अगर बाराती सराती दोनों मिलाकर भी रहेंगे तो उनके रहने खाने पीने के लिए काफ़ी सफिशिएंट जगह है। अब उसके बाद अब ये तो ग्राउंड का एरिया हो गया जहाँ पे पंडाल और खाना खिलाना जयमाला का काम होता है। उसके बाद अगर भवन के अंदर की बात करें, चले हम भवन देखते हैं। सीढ़ी के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पहली मंजिल है जहां पर क्या क्या है सुविधा। आइए हम सीधे बताइए जी। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे बैंक्वेट हॉल बना हुआ है। बैंक्वेट हॉल में होता क्या है कि अगर हिंदू की शादी है तो यहाँ पे हम लोग मड़वा वगैरह जो बनता है उसका काम आएगा, या अगर मुस्लिम की शादी है तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेज बनाएंगे जहाँ पर कि निकाह पढ़ने का व्यवस्था रहता है। अब इसी में अब हॉल को भी हम लोग, अब एक तो हम लोग में 2 सेगमेंट है। एक तो आशीर्वाद विवाह भवन हो गया, उसके बाद एक सेगमेंट है एलिगेंट इवेंट का। एलिगेंट इवेंट में हम लोग उसका सारा शादी में लाइक जैसे टेंट की ज़रूरत पड़ती है, डेकोरेशन, कैटरर, और उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत आजकल थीम वगैरह चलता रहता है तो वो सब भी हम लोग सारा कुछ करके देते हैं। तो अब इसको हॉल में पूरा डेकोरेशन रहेगा इसमें, जैसे कि ये मंडप को सजाने का काम। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये क्या दिखा रहे हैं? अब ये हम लोग अभी नया एक थोड़ा सा कुछ इनोवेशन कर रहे थे कि लोग थोड़ा शादी में एंजॉय वगैरह कर सके, तो उसके लिए तो उसके लिए हम लोग एक थोड़ा यूनिक सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। ये सारा LED फुली डेकोरेटेड है, तो लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। अभी शायद हम लोगों ने 2 ही फंक्शन अभी निकाला हुआ है इस सेल्फी पॉइंट के साथ, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी उनके प्रोफाइल पे अपलोड हो रहा है। तो ये सारा जो हम लोगों ने लगाया हुआ है तो फूल से डेकोरेट किया हुआ है और सब पे LED लाइट है। तो काफ़ी एक वैसे अभी देखें तो 4-5 और सेल्फी पॉइंट है जो लोगों को पसंद आ रहा है। अभी तो 2-3 ही बाहर रखा हुआ है, बाकी 2-3 और है। तो ये सब हम लोग अगर कोई डिमांड करते हैं कि हाँ सेल्फी पॉइंट भी चाहिए, तो ये एक डेकोरेशन का पार्ट हो गया। भवन के अलावा जैसे वो जो एलिगेंट इवेंट में के थ्रू अगर लोग अपना डेकोरेशन, कैटरिंग या टेंट की व्यवस्था हम लोगों से मांगेंगे तो वो सब भी हम लोग देंगे, भवन में भी देंगे। अगर भवन से बाहर भी कोई अगर बाहर भी करते हैं तो वो हम लोगों से मांगेंगे तो वो भी हम लोग करके देंगे। एक्स्ट्रा जो भी मतलब इस के बाद जो डेकोरेशन एक्स्ट्रा मांगा जाता है वो भी आप उपलब्ध कराते हैं? वो सारा कुछ मतलब एक शादी में अब हम लोगों ने ऐसा करके रखा हुआ। अभी इससे पहले क्या होता था कि लोग शादी करते थे तो पहले जाते थे कैटरर के पास, फिर जाते थे डेकोरेशन वाले के पास, फिर टेंट वाले के पास, तो उनको बहुत बर्डन होता था।
क्योंकि अब हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए उनको अलग अलग लोगों से बात करना होता था कि हाँ ये दिक्कत है। इससे ऊपर भी है। इसके ऊपर अब हम लोग रहने का है इसमें, जहाँ पे बाराती या सराती जो भी ठहरते हैं तो उनको रहने का। यहाँ से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर और क्या सब है यहाँ पर, मतलब बाथरूम, लैट्रिन। अब जैसे ये फर्स्ट फ्लोर हो गया जो बैंक्वेट हॉल है, उसके साथ में ही एक हम लोग लड़की अगर रहती है तो फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग प्रीफर करते हैं जो लड़की उसको ठहराने का व्यवस्था हम लोग करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस साइड जो है, जो फर्स्ट फ्लोर में अगर लड़की रहती है तो लड़की के मेकअप वगैरह के लिए या उसके रहने के लिए एक एक्स्ट्रा जो है आप रूम यहाँ। हाँ, अलग से रूम है ये, उसमें अटैच वॉशरूम टॉयलेट के साथ और एयर कंडीशन रूम ये दिया हुआ है उसको, जो कि उसको ज़्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े। फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम बनाने का यही मेन पर्पस था कि वो आएगी सीधा हॉल में जाएगी या एक ही फ्लोर नीचे उतर के वो अपने जयमाला के लिए नीचे जा सकती है। फिर वही सेकंड फ्लोर पे, अब जैसे फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग के पास 4 वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम टॉयलेट के साथ। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पर जो भी लोग गेस्ट रहते हैं। चलते हैं सेकेंड फ्लोर और देखने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड फ्लोर पर क्या क्या सुविधा है। हम लोग पहुँच चुके हैं सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर पर क्या क्या सुविधा है? अब सेकंड फ्लोर मेन वही जो गेस्ट शादी में लड़की, अगर लड़की वाले बुक करते हैं या लड़के वाले बुक करते हैं, उनके दो या तो दोनों के गेस्ट होते हैं या मोस्टली अगर लोकल लड़की है तो बारात जो आती है उनके ठहरने के लिए। तो हम लोग के पास अगर टोटल देखें तो 6 रूम नहीं हॉल बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हर एक रूम में कैपेसिटी इतनी है कि 20 से 25 लोग, 25 गेस्ट आराम से सो सकते हैं। तो अगर टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी देखेंगे, लोगों के रह कर सोने की व्यवस्था, तो हम लोग कम से कम 100 लोगों को आराम से सुला सकते हैं यहाँ पे, उतना सफिशिएंट जगह है। एक रूम ये हुआ और दूसरी रूम जो है इस साइड है, यानी 2 रूम आपको फर्स्ट थर्ड फ्लोर में। ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर का बैंक्वेट हॉल है। अच्छा। सेकंड फ्लोर पे ये पूरा रहने का हो गया। और इससे आगे भी कोई वो सब रूम ही है, और छोट ये 2 बड़ा बड़ा रूम है। और उसके बाद जो जैसे ये लगभग 30 लोगों के एक रूम में सोने की व्यवस्था है, तो बाकी के जो 2 रूम है उसमें 15-15, 10-10 लोग आराम से सो सकते हैं। तो ये हो गया बाराती के रहने का। उसके बाद एक और रूम है जिसमें कि हम लोग जो दूल्हा होता है उनको फिर एक सेपरेट रूम चाहिए होता है, यानी ऊपर नीचे में दुल्हन के लिए और ऊपर में दूल्हा के लिए। चलिए दूल्हा का रूम दिखाइए। अब वैसे ही सेकंड फ्लोर पे 4 कॉमन वॉशरूम है जो कि लोग गेस्ट वगैरह के रहने के लिए है, वॉशरूम के लिए। अब ये हो गया, ये दूल्हा का रूम, यानी कि हाँ। सेम जैसे नीचे लड़की के लिए था तो यहाँ पर लड़का के लिए, हाँ। और वो हाँ सेम वैसे ही इसमें भी अटैच वॉशरूम के साथ एयर कंडीशन रूम है। मूल मुद्दा आता है कि इतना सब देने के बाद, और ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए इनका जो एरिया है, इसमें आप डेकोरेशन करा के जो है बैठने के लिए जो भी करना चाहेंगे, ये ओपन एरिया होता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी करवाना चाहते हैं वो करेंगे। अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि आखिर इसका रेट क्या है। अब जहाँ तक रेट की बात है, रेट तो वैसे डिपेंड काफ़ी, अब हम लोग के एरिया में काफ़ी रेट हम लोग ऐसा फिक्स नहीं रख सकते हैं। वो हम लोग बहुत थोड़ा वर्सेटाइल रहते हैं कि कैसे आ रहे, कैसे लोग आ रहे बुक करने, जैसी व्यवस्था वैसा रेट। हाँ, और जैसे लोग भी वैसे, अब कुछ लोग होता है जो कि इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा कम में हमको दे दीजिए। तो हम लोग उनको देखते हुए वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेट को ऐसा फिक्स नहीं रहता रेट। हम लोग हाँ इतना कोशिश करते हैं कि जितनी सहरसा से बहुत डिफरेंस है सहरसा से। तो अगर जितनी व्यवस्था हम लोग यहाँ दे रहे हैं, अगर वही सहरसा आप जाएंगे तो वही व्यवस्था और जो हम रेट आपको करके उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। और पहले तो हम लोग सिर्फ विवाह भवन नहीं दे रहे थे, अब जो हम लोगों ने इसमें कैटरिंग वगैरह, डेकोरेशन या जितने भी इवेंट, मतलब शादी में जो पूरा इवेंट होगा, मतलब अगर जैसे लड़की या लड़के के गार्जियन आते हैं ऊपर भी है, हाँ इसके ऊपर तो पूरा खुला है। अब विवाह भवन में जैसे हम लोग तो एक आशीर्वाद विवाह भवन हो गया जो कि शादी करने के लिए हम लोग जगह देते हैं। इसके अलावा विवाह भवन में अब शादी को लेकर जितनी भी व्यवस्था होती है, जैसे अब गार्जियन जो भी बुक करते हैं, लड़की के गार्जियन हो या लड़की के गार्जियन हो, वो पहले जाएंगे कैटरर वाले के पास, फिर जाएंगे डेकोरेशन के पास, फिर जाएंगे टेंट वाले के पास। तो उनको बहुत सारे लोगों के साथ जाके बैठना या बहुत सारे लोगों को हैंडल करना होता है। तो अब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में क्या होता है, एक कंपनी होती है, इवेंट की कंपनी, वो कोई भी इवेंट हो वो पूरा का पूरा वो संभालती है। तो हम लोग भी वही कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं, एलिगेंट इवेंट। सिर्फ आपसे मिले और शादी का सारा अरेंजमेंट आप करते हैं? सारा का सारा हम लोग कर देंगे। अगर कैटरिंग की बात करें तो मार्केट से अब कैटरिंग में भी काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई है। काउंटर में LED काउंटर हो गया, LED शेफिंग डिश हो गया। तो
तो जो कैटरिंग की चीज़ें इक्विपमेंट्स हो गए वो भी काफ़ी लेटेस्ट है, जो कि आपको अच्छे 5 स्टार होटल या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलते हैं। वैसे ही डेकोरेशन में भी जैसे आपको हम लोगों ने दिखाया कि एलईडी जो सेल्फी पॉइंट हो गया, या फिर जो डेकोरेशन की जो भी चीज़ें हैं जो एकदम लेटेस्ट, जो अच्छे अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए हुए हैं। तो अब ऐसा होगा कि एक 1 मैन शो होगा कि आपको अगर अपने शादी के लिए 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एलिगेंट इवेंट ही आपका सारा का सारा शादी, सारा का सारा व्यवस्था एक रिस्पॉन्सिबल इंसान वो पूरा का पूरा संभाल देगा। यानी यहाँ आइए, अपना शादी ब्याह का पक्का करके आइए आपके पास और शादी करके चले जाइए। हाँ, शादी करके चले जाइए। आप बाराती हो या सराती हो, आप बाराती जैसे आइए और बाराती जैसे जाइए। बाकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार दिखाने की भी आपको कोशिश करते हैं कि ये जो है सिमरी बख्तियारपुर मुख्य बाज़ार, सिमरी बख्तियारपुर मुख्य बाज़ार के शर्मा चौक से जैसे आप आगे बढ़ेंगे ब्लॉक की ओर, तो आपको ये आशीर्वाद विवाह भवन आपको नज़र आ जाएगा। अभी आप आशीर्वाद विवाह भवन के जो यहाँ के प्रोप्राइटर थे उनको सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि इस विवाह भवन में यानी कि बहुत सारी बातें होती थी कि पहले क्या होता था कि शादी होती थी, ब्याह शादी ब्याह का लगन होता था, उसमें जो है टेंट के पर्चे होते थे, लेकिन अब वो दौर चला गया और सिमरी बख्तियारपुर में ये एक ऐसा विवाह भवन बहुत काफ़ी चर्चा में है जो बहुत सस्ते दरों पर जो है ये उपलब्ध करा रही है। तब तक के लिए बने रहें ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूँ आपके साथ ब्रजेश भारती।